भाई, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गरीब लड़के की कहानी, वो किस प्रकार से एक सफल इंसान बनता है। भाई मेरे, अगर आपकी ज़िंदगी में आपके सपने आपकी तकलीफ़ों से बड़ी है तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं आज आप लोगों को एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए अपने आप को पढ़ाई लिखाई में झोंक दिया। इनके पिताजी सड़क के किनारे एक छोटा सा सब्जी का ठेला लगाया करते थे। दोस्त सब्जी बेचकर बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना हो पाता था। तब उनके पिता ने सोचा कि जैसे मैं अपनी लाइफ तकलीफ़ों में काट रहा हूँ, वैसे अपने बेटे को मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं दूंगा। मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाऊंगा कि उसे कभी भी जीवन में ऐसे दिन ना देखना पड़े। भाई, इन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और इनका बेटा 10th परीक्षा को पास कर लिया। लेकिन भाई, घर की स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि आगे की पढ़ाई करने के लिए उनके पास पैसे बहुत ही कम थे, ना के बराबर ही थे। परंतु इनके माँ बाप जो सपने देखे थे वो इनकी समस्या से बहुत ज़्यादा बड़े थे। लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। इनकी माँ ने सिलाई करने का काम चालू कर दिया ताकि अपने बेटे को और अच्छी तरह से पढ़ा लिखा सके। भाई, इनके पापा के पास एक भी रुपए नहीं थे, लेकिन फिर भी इनके पापा ने इंटरमीडिएट में नाम लिखवाने के लिए कॉलेज को चले गए और कहने लगे, सर प्लीज़ मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए और एडमिशन कर लीजिए। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन कुछ ही समय में मैं आपकी सारी फीस दे दूंगा। आप मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए। मेरा सपना है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बने। भाई, इनके पिताजी की बात सुनकर मास्टर जी ने भी हाँ कर दिया और उनसे वो मना नहीं कर सके कि मैं आपके बेटे को नहीं पढ़ाऊंगा। और मास्टर जी ने यहाँ तक कह दिया कि मैं आपके बेटे को बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा। मेरा नमन है ऐसे मास्टर जी को जो गरीब विद्यार्थी की तकलीफ़ों को समझते हैं। इंटर में एडमिशन तो हो गया, लेकिन लड़के को किताबों की ज़रूरत थी। किताबों के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए लड़के को पार्ट टाइम में गर्मी के समय में जॉब भी करनी पड़ी। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेन मकसद ये था कि किताबें कैसे ली जाएं, क्योंकि उन्हें किताबों की उस लड़के को ज़रूरत थी। इन्हें लेने के लिए पैसे नहीं थे। इस लड़के ने बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन कभी भी लड़के ने गरीबी को देखकर हार नहीं मानी और बहुत मेहनत करके इंटर की परीक्षा भी पास कर ली। इतनी ज़्यादा गरीबी होने के बावजूद भी इन्होंने आईआईटी जैसी परीक्षा को भी पास करने की सोच लिया, क्योंकि वो चाहता था, वो सोचता था कि भले ही मेरे माँ बाप गरीब हैं, लेकिन इनका बुढ़ापा अच्छे से कटे। और इसीलिए वो आईआईटी की तैयारी करने लगा। इस तैयारी में तो उसने बहुत सी रातें बिना सोए ही बिता देता है, क्योंकि वो जब भी सोने को जाता था तो उसे सिर्फ माँ बाप की आंखों में पल रहे सपने ही दिखाई देते थे।
और सोचता था कि जल्दी जल्दी सफल होना है। और भाई इस लड़के ने इतनी ज़्यादा मेहनत की कि इसने अपने पहले ही प्रयास में आईआईटी जैसी बड़ी परीक्षा को पास कर लिया। सड़क के किनारे सब्जी का ठेला लगाने वाले का लड़का आईआईटी कानपुर का विद्यार्थी बन गया। भाई बहुत लड़कों का सपना होता है आईआईटी कानपुर में पढ़ने का। जब लड़के के पिता से टीचरों ने पूछा कि आपको कभी ऐसा लगा था कि मैं इसे नहीं पढ़ा पाऊंगा, तब इनके पिताजी ने कहा कि ऐसा लगता तो था, लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी। जितना हो सकता था मैंने उससे ज़्यादा ही प्रयास किया। अपने बेटे को पढ़ाने के लिए एक कपड़े ना जाने कितनी बार धो धोकर कई सालों तक पहने और कभी भी अपने लड़के को अपने ठेले पर आने नहीं दिया। अगर मुझे कभी उससे काम पड़ता था तो मैं उसे अपने ठेले से बहुत दूर पर ही उसे मिलने को बुलाता था, ताकि मेरे बेटे को ये सब कभी काम ना करना पड़े। लेकिन कस्टमर जो ठेले पर सब्जी लेने आते थे और कहते थे कि आपके बेटे इतने बड़े हैं, हाथ बटाने लायक हो गए हैं, तब मुझे बहुत दुख होता था कि मैं अपने बेटे को क्या बनाना चाहता हूँ और ये सब लोग क्या सोचते हैं। अब वही लोग मेरे साथ आकर फ़ोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा आईआईटी कानपुर में सिलेक्ट हो गया है। अगर सब्जी बेचने वाले का बेटा आईआईटी में सिलेक्ट हो सकता है तो हर कोई भी ये सब कर सकता है।